नमस्कार, उत्तराखंड की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत कर रही हूं बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड की धामी सरकार ने दीपावली से पहले अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। बताया जा रहा है कि दीपावली पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ बोनस देने का ऐलान किया बल्कि महंगाई भत्ता भी मंजूर कर लिया, जिसके बाद प्रदेश के करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को जल्द ही दीपावली का बोनस मिल सकेगा। बता दें, हर साल दीपावली से पहले राज्य यहाँ पर जो कर्मी है उनको दीपावली का तोहफा दिया जाता है और इस बार भी राज्य कर्मचारी इस तोहफे का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दीपावली से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो वहीं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को राज्य सरकार द्वारा दीपावली से पहले सौगात दी गई है। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 35 लाख की धनराशि यहां पर अब मुक्त कर दी गई है। इस पर दुग्ध संघ अध्यक्ष सीएम पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार भी यहां पर व्यक्त किया गया। जहां अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नैनीताल जिले को प्राप्त धनराशि की यहां पर सापेक्ष सामान्य वर्ग के लिए 9 करोड़ 76 लाख और यहां पर साथ ही SC/ST के वर्ग के 59,62,000 की धनराशि एक मुश्त की गई है, जिससे जिले के 30,000 दुग्ध उत्पादक को लाभ मिलेगा। प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत जो 50 व्यक्ति आए हैं वो लगातार मानदेय बढ़ाने के लिए कर्मचारी काम का आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा अपने सामान्य प्रबंधक, अपने जो वित्त की व्यवस्था देख रहे हैं पठानी जी और मार्केटिंग व्यवस्था देख रहे हैं बाबुली जी सहित हमारे संचालक भगवान सिंह कुमरिया जी और अपनी बोर्ड को, अपने अधिकारियों को कि आपने छोटे लोगों के, छोटे कामगारों का भी 1,000 रुपये दिवाली के त्योहार में बढ़ाया नहीं है। उसका शासन करने के बाद अक्टूबर माह से दिवाली में लागू कराया। तो पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से उत्तराखंड वासियों को बहुत उम्मीदें हैं और पीएम मोदी का भी उत्तराखंड से गहरा नाता है। पीएम के आने से उत्तराखंड को एक बार फिर नई सौगात मिल सकती है। इससे पहले भी पीएम मोदी उत्तराखंड में समय समय पर आकर उत्तराखंड को कई सौगातें दे चुके हैं। वहीं इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लाभदायक होगा। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड राज्य के प्रति अगाध प्रेम रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। उनकी आध्यात्मिक देवभूमि है, यहाँ उन्होंने तपस्या की है, लंबे समय तक वो यहाँ तपस्या करते रहे। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो लगातार उत्तराखंड राज्य में आते हैं, उत्तराखंड राज्यवासियों को नई नई योजनाएं, परियोजनाओं की सौगात देते हैं और आज राज्य में दिखाई भी दे रहा है जिस तरीके से हमारी ऑल वेदर सड़क है। तो उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम के विवादित बयान के बाद कांग्रेस मुखर हो गई है। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत गौतम का पुतला फूंका और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा कि देवभूमि में आकर यहां के देवी देवताओं और महिलाओं के लिए इस तरह के बयान निंदनीय है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी संगठन से दुष्यंत गौतम को तत्काल उत्तराखंड प्रभारी पद से हटाने की मांग भी की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी देवभूमि उत्तराखंड में आकर के यहाँ के देवी देवताओं के मंदिरों के और देश की जो पूजनीय है नारी समाज के लिए जो अपशब्दों का, बहुत ही निंदनीय शब्दों का उपयोग करते हैं, उन सब के लिए कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करती है।
तो रामनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी के लोग सत्ता में आने के बाद महिलाओं और देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इससे पूर्व में बीजेपी के विधायक बंशीधर भगत ने देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर उन्हें अपमानित किया था। प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने बीजेपी के नेताओं से इस प्रकार के बयानबाजी से बचने की सलाह दी और आगे कहा कि इन सब गतिविधियों पर बीजेपी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। भाजपा के लोग सत्ता के मद में इतने मदमस्त हैं कि वो जो हमारे सामाजिक मापदंड हैं, जो हमारी साधारण शिष्टाचार है, उसको भी भूलते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले बंशीधर भगत जी ने हमारे देवी देवताओं को अपमानित करते हुए अपने बोल बोले थे। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान राजभवन नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता का प्रेम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विश्वास और स्नेह की वजह से एक छोटे से गांव से आकर महाराष्ट्र का राज्यपाल बन पाया हूं और पीएम मोदी उत्तराखंड को काफी महत्व देते हैं। महाराष्ट्र का राज्यपाल हो और मेरी कोशिश रहती है कि अपने जहां से मैंने जन्म लिया है, जहां के लोगों के सहयोग से इतना आगे बढ़ा हो, उस प्रदेश का नाम ऊंचा हो और उस प्रदेश की जो बातें हैं वो मैं दूसरे राज्य में ले जाऊं और वहां के लोगों को पर्वत से जोड़ूं, क्योंकि पर्वत से सागर में गया हूं तो सागर से पर्वत को जोड़ूं, ये मेरा प्रयास है। तो उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद हेमंत द्विवेदी पहली बार हल्द्वानी पहुंचे। उनके आवास पर पार्टी के पदाधिकारियों और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद देवलिया और जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह धर्मवाल समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। वहीं यहां मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया। आगे उन्होंने कहा कि उनको जो जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व ने दी है वो उनका ईमानदारी से और निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, अपने प्रदेश के संगठन, हमारे यशस्वी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय महेंद्र जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मीडिया के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके जिम्मेदारी दी है। निश्चित ही मैं उस पर खरा उतरूंगा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जो भी हमारी सरकार की पिछले 1 साल से ऊपर हमारी सरकार ने यहाँ पर राज्य के अंदर काम किया और केंद्र सरकार की हमारी सरकार लंबे समय से मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर काम कर। तो पौड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सालाना गांव के पास से मनोज साहू के शव को बरामद किया। बता दें कि मनोज साहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजनों ने थाना पौड़ी में दर्ज कराई थी, जिसके बाद चौकी बाबू प्रभारी दीपक पवार ने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलने के बाद मनोज साहू की तलाश लगातार की जा रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर मनोज साहू का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं अब खबर रामनगर से है। रामनगर में यहां ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार की ओर से वर्ष रॉयल्टी के बढ़ाए जाने का विरोध किया है। इस दौरान यहां ट्रांसपोर्टर पीयूष बिस ने बताया कि खनन ट्रांसपोर्टर पिछले साल यहां पर घाटी से अब तक उभर नहीं पाए हैं। उनके आगे रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस साल रॉयल्टी के बढ़ाए गए रेटों को कम करने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि क्रैशर स्वामियों ट्रांसपोर्टर के बीच बातचीत कर उपखनिज का उचित मूल्य भी निर्धारित किया जाए।
फिलहाल मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन यहां निकासी बंद करने का भी ऐलान लोगों ने कर दिया है। की रिन्यूअल की जो तैयारी की गई है उसका ट्रांसपोर्टर द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है, क्योंकि पिछली बार भी जो ट्रांसपोर्टर अपने नुकसान से उबर नहीं पाया है, इसलिए यहां पे रॉयल्टी की बढ़ी हुई दरों में दाब का छोई गेट के ट्रांसपोर्टरों ने काम करने से मना किया गया है और उनके द्वारा यह कहा गया है कि जब तक रॉयल्टी के रेट कम नहीं होते हैं, सरकार द्वारा रॉयल्टी के रेट कम नहीं करे जाते हैं, तब तक ट्रांसपोर्टर धरना इसी प्रकार चालू रखेंगे। तो रॉयल्टी बढ़ाने का यहां पर विरोध किया गया है। रामनगर से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विरोध करते हुए सभी लोगों ने अपनी समस्याओं को भी रखा और साथ ही रेटों को कम करने की यहां पर बात कही। तमाम यहां पर ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद रहे। सभी ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी समस्याओं को सामने रखा और कहा कि रॉयल्टी जिस तरह से बढ़ाई गई है इसका हम विरोध कर रहे हैं और सरकार को अपना फैसला वापस लेना होगा, रेटों को कम करना होगा। रेटों को कम करने की मांग लगातार यहां पर ट्रांसपोर्टर्स की ओर से की जा रही है। ये खबर रामनगर की है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रामनगर की तस्वीरें जहां पर रॉयल्टी बढ़ाने का विरोध लगातार ये ट्रांसपोर्टर्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केदारनाथ धाम आ रहे हैं। केदारनाथ में उनका ये 6वां दौरा है। पीएम मोदी पूजा अर्चना के बाद वहां पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उत्तराखंड सरकार मंत्री धन सिंह रावत ने रैली स्थल का निरीक्षण किया। शासन, प्रशासन और पुलिस मंत्र पूरी तरह से यहां पर तैयारियों में जुटा हुआ है। केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं मंदिर परिसर से 200 मीटर आगे तक की पूरी बैरिकेडिंग की जा रही है। 4 दिनों से डीएम मयूर दीक्षित भी केदारनाथ धाम में तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा गार्ड भी धाम पहुंच गए हैं। तो उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के विवादित बयान को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में उनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के तहत देहरादून के यहां पर इसलिहाल चौक में भी कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला दहन किया। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों ने दुष्यंत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। आपको बता दें कि दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि कांग्रेसी मंदिरों में यहां लड़कियां छेड़ने जाते हैं। दुष्यंत कुमार गौतम के इस बयान से कांग्रेसियों में काफी आक्रोश है। तो बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, पहले भी भाजपा के विधायक बंशीधर भगत जी ने और उनके प्रभारी दुष्यंत गौतम सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुझे लगता है दुष्यंत गौतम जी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, उन्हें इलाज की सख्त आवश्यकता है, तो अपना इलाज कराएं और तब सनातन धर्म की बात करें। तो वहीं गदरपुर क्षेत्र में यहां पर चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल गदरपुर के आवास विकास क्षेत्र की 3 कॉलोनियों के 1 दर्जन घरों और साथ ही 2 मंदिरों के ताले तोड़कर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया और चोरी करके फरार हो गए। बीजेपी नेता राकेश भुन्नी ने बताया कि लगभग 12 जगहों पर चोरी की वारदात सामने आई है। साथ ही प्रीत विहार कॉलोनी के मंदिर से कन्हैया जी की मूर्ति जो कि चांदी की थी, चोर उसे भी चुराकर फरार हो गए। वहीं राष्ट्रीय योगी सेना के महामंत्री उमेश गुप्ता ने बताया कि इस मामले में पुलिस पूरी तरह से विफल रही है। हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में सीसीटीवी लगाएं ताकि चोरी ना हो पाए। पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था संभालने और वीआईपी की ड्यूटी करने तक ही सीमित रह गई है। हाँ, आज इस समय प्रीत विहार कॉलोनी में खड़े हैं। वार्ड नंबर 5 का एक कॉलोनी है, नई कॉलोनी बस रही है। यहाँ पर बहुत सुंदर एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ से चोरों ने अभी जैसे कि यहाँ पर सेवा करने वाले हमारी आंटी जी बता रही हैं कि एक तो ताला तोड़ा, 2 ताले काटे उन्होंने और अंदर एक चांदी की हमारे कान्हा जी की मूर्ति थी, वो चुरा कर ले गए। सर, रात तो बहुत बड़ी निंदा हुई है
8 घरों में चोरी हुई है रात में, जिसमें से 1-2 दुकानों की ताले टूटे हैं और मंदिर में बहुत बड़ी चोरी के काम है। 2 मंदिरों में भी चोरी हुई है, चांदी के कुछ जेवरात कुछ चोरी हुई है, ताले तोले सेफे टूटी हुई है मंदिरों में। 6 महीने के अंदर अंदर गदरपुर क्षेत्र के अंदर इतनी चोरियां हो रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ चोरियां हो रही हैं, जिसमें कि पुलिस की बिल्कुल सरासर नाकामी साबित हो रही है और दिखाई दे रही है, क्योंकि ये लोग जो है कॉलोनियों के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है इनकी, केवल हाईवे पे चक्कर मारते हैं, कॉलोनियों के अंदर बिल्कुल चक्कर नहीं मारते। जहां पे लोग रहते हैं निश्चिंत होकर सोना चाहते हैं, लेकिन लोग निश्चिंत होकर सोने का माहौल ही नहीं रहा। खबर रुद्रपुर से है, जहां यूपी पीसीएस परीक्षा में उत्तराखंड के युवाओं का यहां पर डंका बजा है। बता दें कि राज्य के 2 युवाओं ने परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनाई है, जिसमें चंद्रकांत यहां पर बागुरिया ने 5वां स्थान हासिल किया है, जबकि वहीं दून की बेटी मलिका नैन ने 10वां स्थान यहां पर प्राप्त कर पाई है। जहां कुल 678 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में 627 अभ्यर्थी पास हुए हैं। बहुत अच्छा महसूस हुआ है, जो इतने समय से एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट आया हुआ है। और यही है कि जो हार्डवर्क है दैट हैज पेड ऑफ, और परिश्रम करने वालों की हार नहीं होती, तो वही चरितार्थ हुई है। रुड़की के लक्सर पुलिस ने यहां बीती 6 अक्टूबर को एक व्यापारी के घर पर डकैती और 16 अक्टूबर को पुलिसकर्मियों के ऊपर फायर करने वाले गैंग के 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 बदमाशों में से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया और कहा कि लक्सर थाना क्षेत्र बीती 6 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यापारी के यहां लूट का प्रयास किया गया था। जब पुलिस की टीम बदमाशों पर मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुट गई, जिसके बाद 16 अक्टूबर को मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार किए गए। हालांकि पहले से बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। जांच के दौरान बदमाशों के पास से 2 बाइक, 32 बोर का पिस्टल, 3 खोखा कारतूस, 315 बोर का एक तमंचा बरामद किया गया है। कि एक चुनौतीपूर्ण घटना थी, पुलिस लगातार इसके लिए प्रयासरत थी कि इन बदमाशों को पकड़ा जाए। तो हमको ये सूचना मिल रही थी लगातार कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इस क्षेत्र में दोबारा सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है। तो इसी क्रम में कल शाम को जब कुआंखेड़ा के पास एक चेकिंग चल रही थी, तो एक मोटरसाइकिल पर वहां से 2 बदमाश वहां से निकले, जिनके द्वारा कि जब रोके जाने पर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया और अंततः 2 बदमाश पकड़े गए, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी। निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग थराली के नव निर्मित होने वाले भवन का शिलान्यास बीजेपी के विधायक भूपाल राम टमटा ने किया। आपको बताते चले कि निर्माण खंड थराली के अधिशासी अभियंता अजय काला ने बताया कि 1975 में निर्मित खंड के 3 शेडों की जगह पर पक्के भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की ज़राई योजना में इस भवन को निर्माण के लिए पहले चरण में यानी 25 लाख की स्वीकृति हुए हैं। और बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने लोक निर्माण विभाग के नए बन रहे कार्यालय भवन के निर्माण के लिए अधिशासी अभियंता के प्रयासों की सराहना भी की है। तीन शेडों की जगह यहां पर भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका यहां पर लोकार्पण किया गया। बड़ी खबर आपको बताते चले कि यहां कार्यालय अधिशासी अभियंता से भी इस पूरे काम को लेकर उनकी काफी सराहना की गई है। बीजेपी विधायक ने इसका लोकार्पण किया। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर 3 शेडों की जगह भवन का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। नवनिर्मित भवन का शिलान्यास यहां पर किया गया। बताते चले कि बीजेपी विधायक ने इसका लोकार्पण किया है। हाँ, बहुत लंबे समय से
हमारा जो लोक निर्माण विभाग थराली का कार्यालय था वो 3 शेड में था यहाँ पर। और आज हमारे जो अधिशासी अभियंता हैं श्रीमान अजय कारा जी के अथक प्रयासों से आज यहाँ पर इस भूमि पूजन का जो कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो समस्या थी उसका निदान होगा। हमारा जो बिल्डिंग थी 1976 में ये खंड लगा, 1976 में तब की सारी बिल्डिंग भवन रहा होगा। तो ये बिल्कुल 3 सेट था, पूरा अस्थायी था नवा। तो इसमें जब मैं अक्टूबर 21 में आया था यहाँ पे, तब मेरे को लगा इस बिल्डिंग को बनाया जाना चाहिए। तो उसमें जिला सैंक्शन हो चुकी थी। तो इस बार हमने विधायक से और जो हमारे जिला मेंबर हैं उनसे कह के गए, एक बार कूल आवाज में 25 लाख का हमारा कार्यालय भवन की स्वीकृति प्राप्त है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहाँ पहले 3 शेड हुआ करती थी, लेकिन 3 शेडों की जगह अब यहाँ पर भवन का निर्माण कराया जा रहा है। बीजेपी विधायक के द्वारा इसका लोकार्पण भी किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर अधिशासी अभियंता की काफी सराहना भी की गई। बीजेपी विधायक ने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ अधिशासी अभियंता की काफी सराहना भी की। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर बदलाव थोड़ा सा किया गया है। पीएम मोदी शुक्रवार की सुबह 7:30 पर केदारनाथ पहुंच रहे हैं और यहां से लगभग 10:30 करीब पूजा अर्चना करेंगे और केदारनाथ के डेवलपमेंट का जायजा भी लेंगे। वहीं जायजा लेने के बाद यहां बद्रीनाथ धाम जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में दिन भर रुकेंगे और उसके बाद शाम को वहां से रवाना हो जाएंगे। पहले के कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे केदारनाथ आने वाले थे। इसके साथ ही 2 बजे यहां से बद्रीनाथ के लिए जाने वाले थे, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो वहीं खबर चमोली से है। चमोली जिले के नगर पंचायत पोखरी में एक गरीब परिवार सरकारी मदद की गुहार लगा रहा है। पीड़िता सुरेशी देवी का कहना है कि बरसात में प्रशासन ने उनका मकान खाली करवा दिया था। उस समय प्रशासन ने उनके कच्चे मकान की मरम्मत करने का आश्वासन दिया था। यहां पीड़ित महिला का कहना है कि वो मदद के लिए नगर पंचायत और डीएम को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें मदद मुहैया यहां पर नहीं कराई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में नगर पंचायत अधिकारी का कहना है कि सरकार से आपदा राशि मिलते ही पीड़िता के घर को यहां पर पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। और मेरे को कुछ मदद चाहिए कि मुझे कि मेरे मकान का बहुत खतरा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं कैसे करके ये पुस्ता बनाऊंगी? मेरा जल्दी जल्दी मेरे मकान का पुस्ता बननी चाहिए, मुझे मकान का बहुत खतरा है। तो वहीं मंगलौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जीते प्रत्याशियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल ने कांग्रेस के हरपाल सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सम्मान समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित जिले के कई बीजेपी पदाधिकारी शामिल हुए। सभी को संबोधित करते हुए निशंक पोखरियाल ने कहा कि जिले के पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत जनता की जीत है। पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध हमारा हुआ है, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष निर्विरोध हुआ है, 6 के 6 विकास खंडों में हमने ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध हुए हैं, ज्येष्ठ प्रमुख निर्विरोध हुए हैं, कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध हुए हैं। ये निर्विरोध होना ये इस बात का प्रमाण है कि दूसरी पार्टी ने हिम्मत भी नहीं की कि वो केवल अपना नामांकन भी कर सके। रुझान भारतीय जनता पार्टी बना है। अभी पंचायत चुनाव में हमने अच्छा बहुमत यहाँ पर प्राप्त किया, तो स्वाभाविक रूप से जनता भी विकास के साथ जुड़ना चाहती है। बड़ी संख्या हर बार साथी जी के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं सबका अभिनंदन स्वागत करने इस कार्यक्रम में आया था। दोनों हम इसी रूप में लड़ेंगे। हमारा बूथ तक का कार्य संगठन हमारा खड़ा है, बूथ के कार्यकर्ता उत्साहित करना है, उनके लिए कार्यक्रम दें। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।